नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज है 8.3 क्वेश्चन नंबर 6। अगर इस चैप्टर से आपको डर लगता है या फिर इसका वीडियो नहीं देखे तो मेरे चैनल पर आज जाकर देख सकते हैं, इसका पिछला वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और चलिए आज की क्लास में इस चैप्टर से नहीं डर लगता। ठीक है, चाहे हम ये चैप्टर ये सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ ये क्वेश्चन को नहीं बनाना है, बल्कि ये समझाना है कि आप लोग कैसे सिखाना कैसे है। ठीक है, अगर वीडियो को लास्ट तक टिकना है, अगर इस चैप्टर को सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक टिकिए। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये, ज्यादातर ये बच्चे जब पहली बार पढ़ते हैं तो उनको नहीं समझ में आता है, उनको सोचने की क्षमता नहीं रहता। तो चलिए आज हम बताएंगे सोचने की क्षमता को कैसे बढ़ा। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा तो क्या हम सोचे, क्या करें नहीं करें, तो आज की क्लास में वही बात पढ़ेंगे। देखिए लिखा गया कोस थीटा माइनस के कोट थीटा स्क्वायर लिखा गया है, हमको लाना है माइनस में कोस और प्लस में कोस। देखिए कभी भी ऐसा सवाल देखिए, ठीक है, जो साइन देखिए कोट कोसेक और सेक टेन ये चार चीज देखें तो सबसे पहले आप चेंज कीजिएगा उसको साइन और कोस में। जैसे कोसेक को किसको में चेंज कीजिएगा, तो कोस में, सॉरी साइन में, और कोट को साइन और कोस में। अब भैया जो साइन में चेंज होगा उसको साइन में चेंज कीजिएगा और जो कोस में होगा उसका कोस में। जैसे इसको आप कितना लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे लिखिए जैसे लिखा हुआ है कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा और बटा में साइन थीटा। अब इसका होल स्क्वायर है तो भैया होल स्क्वायर देखिए। और एक चीज, हाँ, इसको हल किया जाता है दो विधि से, एक LHS और एक RHS। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे LHS, तो यहाँ पे लिख दीजिए LHS। क्या आप RHS भी करिएगा तो आ जाएगा, वहां पे हरों का परिमेयकरण कीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा। आप इसको भागा देंगे तो 1 माइनस के कोस थीटा हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस के कोस थीटा। अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। एक काम कीजिए कि दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दीजिए, कहने का मतलब 1 माइनस कोस को साइन को अलग अलग दीजिए। तो क्या होगा सर, देखिए ये लिखाएगा 1 माइनस के कोस थीटा के होल स्क्वायर हम अलग से देते हैं। ठीक है, और ये लिखा गया साइन थीटा, इसको आप अलग से स्क्वायर दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा के स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर फॉर्मूला होता है, देखिए 1 माइनस के कोस थीटा तो ऊपर वाला लिख दिए ये वाला, अब साइन स्क्वायर का होगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस के कोस स्क्वायर जो होगा इसको आप दो तरीका से लिख सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको लिखिए 1 माइनस के कोस थीटा। ठीक है, और बटा में इसको लिख सकते हैं 1 प्लस के कोस थीटा। ठीक है, अच्छा इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दीजिए भैया, और एक बार प्लस में लिखिए 1 प्लस के कोस थीटा। बताइए इसमें कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, देखिए ऊपर में 2 गए नीचे में 1 हो, ये जो कटेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होना चाहिए। ठीक है, तब लिख सकते 1 माइनस के कोस। ठीक है, अब जो ऊपर में कटेगा, ऊपर में कितना है, तो ऊपर में 2 है, यहाँ से कट गया। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से 1 बच गया। ठीक है, अब ऊपर में 1 और नीचे में 1, ऊपर में बचता है प्लस में और नीचे में बचता है माइनस में। देखिए 1 माइनस के कॉस थीटा बचा और नीचे में बचा 1 प्लस के कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट आया ये है, इसको आप बोल सकते हैं RHS। ठीक है, अगर आप लोग के समझ में कहीं पे नहीं आया, दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, बाकी क्वेश्चन को देखते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, अगर आप लोग से ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिल्कुल सही जगह। चलिए ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे, पहले आप सोचिए। देखिए आप लोग तो क्वेश्चन कर लेते हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सोचना कैसे, पहले ये जानिए। देखिए आप इसको कर क्या सकते हैं, पहले ये जानिए। साइन और कोस है भैया, तो इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, तो ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं कि भीम का जोड़ जैसा है तो एलसीएम लेने की चांस है, तो सबसे पहले आप वही काम कीजिए, क्या करिएगा, एलसीएम लीजिए। आप लिखते हैं, देखिए इसमें 2 पद है LHS RHS, करना कैसे। और हाँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता, ठीक है, क्योंकि VVI क्वेश्चन है। ठीक है, और बच्चों ऐसा क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो चलिए आज की क्लास में आप लोग नहीं छोड़िएगा। ठीक है, नहीं करना काजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या कीजिएगा सर, यहाँ पे 1 प्लस के साइन, यहाँ पे कॉस है, तब लिखिए 1 प्लस के साइन ए इंटू में कॉस ए। ठीक है, एकदम आराम से समझिए, नहीं समझ में आता है कमेंट में बताइए। ठीक है, कहीं पे दिक्कत होता है कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग के लिए फिर से वीडियो बना देंगे। चलिए 1 प्लस का साइन है, 1 प्लस को साइन से भागा दे दीजिएगा, इसमें बचेगा कोस। कोस ऊपर में भैया, तो कोस को गुना कीजिएगा तो कैसे हो जाएगा,
cos स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में cos है, cos को भगा दीजिएगा, बचेगा 1 प्लस के साइन, और 1 प्लस के साइन यहाँ पे भी है तो इसको आप गुना कीजिएगा तो 1 प्लस के साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है तो स्क्वायर तो लगता है। हम बच्चे लोग सोच रहे कि 1 के अलग से और साइन के अलग से, वैसा नहीं होगा, ठीक है। आप इसको तोड़िए, देखिए ये हो जाएगा cos स्क्वायर। भाई हम लोग जानते हैं क्या कि cos स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इस चैप्टर को बनाने तो भैया फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। 1 प्लस के cos स्क्वायर का होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर, ये सबको जानते हैं, ये पहला फॉर्मूला है तो सबको याद रहता है कि 1 माइनस के साइन स्क्वायर। उसके बाद प्लस है, ये 1 प्लस के साइन के काची लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर है तो a प्लस बी का स्क्वायर तोड़ तब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, और प्लस में 2ab, a का मान भैया साइन है तो साइन दीजिए, और b के मान इसमें एक मान के चलिए, x से गुना करेंगे तो समीकरण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने उतना लिख दिया। 1 प्लस के साइन a हो गया, ठीक है, इंटू में ये हो जाएगा cos a, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताइए कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। देखिए cos से cos को काट देंगे, नहीं कटेगा भैया। अब इसमें कर क्या सकते हैं, देखिए साइन को साइन से रगड़ दीजिए, ठीक है, ये 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ने की कोशिश कीजिए, ये कितना होना चाहिए, ये 2 होना चाहिए, आप लिखिए 2, ठीक है, और देखिए यहाँ पे 2 साइन बचता है, कितना बचता है 2 साइन ए बचता है, ठीक है, और नीचे में बचता है 1 प्लस के साइन इंटू के कोस। अब इसको लिख लीजिए 1 प्लस के साइन इंटू के कोस, ठीक है, 1 प्लस के साइन इंटू के कोस। अब एक काम कीजिए, ठीक है, बस ऊपर से 2 के कॉमन कर लीजिए, ये दोनों में 2 दिख रहा है सर, अब 2 को निकालिए तो 1 यहाँ पे बचेगा। अच्छा यहाँ पे 2 निकला तो 1 कैसे बचे, गुना है, 1 के साथ गुना होता है, ठीक है, ये बच गया साइन ए, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस के साइन ए इंटू में कॉस ए, ठीक है। देखिए इसमें कुछ कटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है सर, ये देखिए 1 प्लस के साइन और 1 प्लस के साइन खत्म, ये बचता 2 बटा में कॉस ए, ठीक है। अब बताइए 2 बटा में कॉस ए, और यहाँ पे हमको लाना है 2 सेक ए, तो आप देखिए जरा ये सेक कोस होता है उस सेक का उल्टा होता है, तो भैया आप इस कोस को पलट दीजिए तो ये बन जाएगा सेक ए, यानी हमारा जो आर एच एस है ये लीजिए, नहीं लाना था इतना ही आ गया, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हो वैसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग इस पे एक बार घर से जाकर जरूर प्रयास करके जाना है और प्रैक्टिस कीजिए, खुद से ज्यादा मेहनत कीजिए, ठीक है ना। आप खुद से ज्यादा मेहनत कीजिएगा तभी इस चैप्टर को आप दिमाग में बैठाते हैं। शुरू बच्चे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्या होता है कि उसको सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उसके लिए आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब आप जब क्वेश्चन को सोच रहे हैं, ठीक है, कैसे बनाना वो हमको पास आइए फॉर्मूला याद करके, ठीक है। अगर आपके पास गुना भागा जोड़ घटाव सेम आता है तो आइए 2 मिनट के अंदर सिखा देंगे, तब कहिएगा, ठीक है, और खुद से ज्यादा मेहनत कर रहा है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बच्चे लोग अक्सर छोड़ देते, 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन पक्का कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, फिर ये सब क्वेश्चन भी आया। तो चलिए इसको कैसे करना है, देखिए हम ये नहीं बताएंगे कि क्वेश्चन बना के छोड़ देंगे, पहले ये बता देंगे आपको कि सोचना कैसे इस क्वेश्चन को, आखिर हम शुरुआत कहाँ से करें, बात ये आता है, ठीक है। देखिए सर कभी भी टेन और कोट दिखे, इसको बनाने की 2 विधि है, तो एक विधि आप घर से प्रयास करके कीजिएगा, ठीक है। 2 विधि में से एक विधि बताते हैं। कभी भी टेन और कोट दिखे तो सबसे पहले इसको आप साइन और कोस में चेंज कीजिए, ठीक है, क्या करना है साइन और कोस में, ठीक है। कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो साइन और कोस में चेंज कीजिएगा। उसके बाद पहला विधि यही है, टेन को लिखिएगा साइन बटा कोस, कोट को लिखिएगा कोस बटा साइन, यही नहीं करना है, तो ये आप लोग बना के लाइएगा, बन जाएगा। हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं सर, देखिए आपको जहां पे भी कोट दिख रहा है उसको आप टेन में चेंज कीजिए, या फिर जहां पे भी टेन दिख रहा कोट में चेंज कीजिए, कहने का मतलब कोई एक पद में लिखिए आराम से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जरा ध्यान दीजिए, इस कोट को टेन में चेंज कर देते, ऑप्शन 2 है, कोट को टेन में चेंज कीजिए या फिर टेन को कोट में चेंज कीजिए, तो आपको किस में चेंज करने में आसान हो, तो हमें लगता है कि हमको कोट को ही चेंज कीजिए, ठीक है। अब लिखिए LHS, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर कहीं पे मिस्टेक हो दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए भैया कि हमको नहीं, आपको फिर से बना देंगे, क्योंकि फिर से वीडियो को देख सकते हैं, 2 ऑप्शन तो आप लोग के भी पास भी है, ये हो जाएगा 10, ठीक है। अब समझिए सर जी आप मेहनत कीजिए, ये लिखिए 1 प्लस के सॉरी टेन थीटा, ठीक है, और ये बट 1 माइनस के, ये कोट लिखा तो इसको आप लिख सकते हैं 1 बटा में टेन ए, ठीक है, टेन थीटा, थीटा के मान हो गया, इसको हम इतना लिखे, बस कुछ नहीं किए, 1 को 10 में बदल दिए कोट को, बाकी सबको जैसे के प्लस उतार दिए। यहाँ पे भी वही काम करना है कि कोट को 10 में बदल देना, तो वो लिखिए 1 बटा के टेन थीटा, ठीक है, और नीचे तो कुछ नहीं है तो नीचे से आप माइनस को कॉमन कर लीजिए, कहने का मतलब माइनस आप बाहर निकालिएगा तो ये बचेगा टेन थीटा और माइनस के,
माइनस को हम बाहर निकाले तो जो चीज माइनस में हो गया प्लस में, और जो प्लस में हो गया माइनस में, किसी को दिक्कत नहीं सर। देखिए ये हो जाएगा हमारा tan थीटा, ठीक है, और ये है मेन बटन, इसको आप नीचे में एलसीएम लीजिएगा तो ये हमारा एलसीएम होगा tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो गया tan थीटा माइनस के बाद ये हमारा इतना इसका मान आया, ठीक है। उसके बाद प्लस में इधर आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम तो नहीं ले सकते, बस इस माइनस को अंदर गुना कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पे भेज सकते हैं, क्योंकि पहली दूसरी तीसरी, तीसरी का सम दूसरी सोच, ठीक है। तो एक काम कीजिए, माइनस को, ठीक है, आप अंदर लिख लीजिए, क्या कीजिए, माइनस को यहाँ से यहाँ पे लाइए, प्लस माइनस माइनस होता है ना, और इसको आप यहाँ पे लाइए गुना करके, तो 1 बट्टा में टेन थीटा और टेन थीटा माइनस में 1, इतना कीजिए। अब यहाँ पे एलसीएम कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ देखिए एलसीएम में करना कीजिए, एलसीएम सॉरी अभी एक स्टेप हो जाए, ठीक है। इसको आप यहाँ पे गुना कीजिए, ठीक है, क्योंकि पहली ऊपर में और तीसरी चौथी नीचे, तो सीधे लास्ट का संबंध चौथा से होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बटा में tan थीटा माइनस में 1, ठीक है, फिर माइनस में 1 बटा के tan थीटा, ठीक है, इंटू में tan थीटा माइनस में 1। ये देखिए इतना करने के बाद फाइनल आया, इतना सब में इतना लाया, ठीक है। यहाँ आप लोग को लाना ही पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है इसे समझिए, देखिए आराम से समझा देते हैं, ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो। भीगी भीगी सड़कों तेरा इंतजार करूं। इतना हो गया, यहाँ से क्या करना है सर, एलसीएम लीजिए, क्या करना है, एलसीएम, बस इतना याद रखिए, एलसीएम लेना, ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये आप लोग को बहुत काम देगा, ये भी इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, ठीक है। आप लोग इसको समझते हैं तो 5 नंबर में हेल्प आएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम में कहानी क्या बनेगा सर, ये जो लिखा गया हमारा tan स्क्वायर थीटा बटा में ये लिखा गया है tan थीटा माइनस में 1, ठीक है, फिर 1 बटा माइनस यहाँ पे लिखा गया 1 बटा tan थीटा इंटू में tan थीटा माइनस में, इतना है। एलसीएम लीजिए, एलसीएम में क्या करना है, तो देखिए आप लीजिए tan थीटा, एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस में 1, ठीक है। एलसीएम में तो ना होगा, का है ये दोनों सेम है भैया, ये लिखा गया, ये अलग सा है तो गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 1 प्लस 10 को भागा दीजिएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 10, तो 10 स्क्वायर ऊपर में भी है तो जाके गुना कीजिएगा, तो ये हो सकता है आपको मिलेगा 10 के पावर 3 थीटा माइनस में। अब इसको भागा दीजिएगा 1, 1 लिख सकते हैं या फिर 1 की क्यू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये फॉर्मूला पर टूटता है, अगर आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, ठीक है, कि ए क्यू माइनस के बी क्यू बराबर ए माइनस के बी होता है, ठीक है, इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी और ये प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जी, ठीक है, जो आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। ये इस फॉर्मूला की सहायता से यहाँ पे गुणनखंड टूटेगा, कैसे टूटेगा से समझिए सर। देखिए आप इसको tan क्यू और 1 माइनस ए क्यू है, तो आप इसको मान लीजिए ए और बी, तो आप इसको लिखिएगा tan थीटा माइनस के 1, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर क्या लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में ए बी, तो ए के मान है tan थीटा और बी के मान 1 है, 1 से कोई गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, ठीक है। अब ये जो बट्टा में है ये लिखा गया हमारा tan थीटा, ठीक है, और लिखा क्या गया है, तो tan थीटा माइनस में 1, ठीक है। अब एक काम कीजिए, ये तो हमारा कट गया जी, ये तो कट गया जो कि दोनों सेम है गुना में। अब इस tan जो नीचे बचा इसको आप ये वाला में सब में अलग अलग डिवाइड कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको भागा देते हैं, ठीक है, आप tan स्क्वायर को अलग से भागा दीजिए, tan को अलग से भागा दीजिए, 1/10 को अलग से भागा, ठीक है। आप लिखिएगा tan स्क्वायर थीटा और बट्टा में tan, ठीक है, फिर अरे यार, ठीक है, फिर देखिए, फिर प्लस में tan थीटा को आप अलग से भागा दीजिए,
ठीक है, और फिर क्या लिखेगा तो 1/10 थीटा, ये काम आपको अलग से करना है। ठीक है, मतलब ताकि कि 10 बचत तो है नीचे, उसको दो सब में अलग अलग से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये काम कीजिए, ये 10 स्क्वायर को भागा दीजिएगा तो ये बचेगा 10, इसको भागा दीजिएगा 1, ये हो जाएगा कोट थीटा। 10 को उल्टा कोट होता है। आप इसको साइन और कोस में चेंज कीजिए। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, ओके, उसके बाद 1 है, इसको आप लिख सकते हैं कोस थीटा और ये बटा में साइन थीटा। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे एलसीएम लीजिए सर, एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, तो एलसीएम लीजिएगा तो देखिए क्या बचेगा, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब इसको कोस से भागा दीजिएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये प्लस में ये दो चीज बचेगा यहाँ, कोस थीटा इंटू में जगह कम पड़ गई ना। एक काम कीजिए, इसको अगला स्टेप। ठीक है, अगला स्टेप में कहने का मतलब है कि आप लोग के पास ये चीज बचे। ठीक है, ये बचा था कोस थीटा बटा में साइन थीटा और प्लस में 1, और क्या बचा था तो साइन थीटा। ठीक है, और बटा में कोस थीटा। इसको कैसे सॉल्यूशन करना है सर, एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो ये बनता है साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है, साइन से भागा दीजिएगा कोस, तो ऊपर हो जाएगा कोस स्क्वायर, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में 1 है तो 1 से यहाँ गुना कीजिएगा, तो ये हो सकता है साइन थीटा। ठीक है, इंटू में कॉस थीटा, फिर प्लस में, और क्या होगा तो कॉस से भागा दीजिएगा कॉस और ये बचेगा साइन स्क्वायर। ठीक है, आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। अब बताइए इसका एक फार्मूला बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा, ये दोनों का एक फार्मूला। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना मान होता है, एक मान होता है, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस के साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप लिखिए साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। फिर से आप इसको अलग अलग डिवाइड कीजिए, क्या करना है 1 बटा साइन बट इंटू में कॉस, अब लिखिए साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, फिर प्लस इसको आप अलग से डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इंटू में कॉस थीटा, सॉरी कैसे होगा कॉस थीटा, अब ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इसको जब अलग से भागा दीजिएगा तो ये कुछ कटेगा, ये दोनों कट के मान 1 बचेगा। आप इसको साइन को उल्टा क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं, और कोस के काल लिख सकते हैं तो सेक लिख सकते हैं, ये प्लस के मान जो कि हमारा RHS के बराबर है। ठीक है, अब यही मान आता है भैया, तो हमारा आंसर का जो होता है सही होता है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा लॉन्ग जाता है, लेकिन VBI क्वेश्चन है 5 नंबर में, तो इतना लॉन्ग तो जाएगा ही। ठीक है, और अब इसको करने का तरीका एक और विधि था जो आप लोग के होमवर्क में, आप लोग उसका बताइएगा कितना आंसर होता है। तो ये लीजिए, आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, और रही बात तो इसका 4 वाला क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आवेंगे, यही टॉपिक रहेगा, यही थंबनेल रहेगा, उसका बस पार्ट 2 रहेगा, तो लोग वहाँ पे जाकर देखिएगा जरूर, तो ये क्वेश्चन कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ मेहनत करते रहिए, लगन से पढ़ते रहिए ताकि रिजल्ट अच्छा से हो और कंटिन्यू क्लास करें। ठीक है, बाकी इसी के साथ जय। अरे